हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर को 1 से 7 दिसंबर 2021 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एजाज पटेल। बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने 4 दिसंबर को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक पारी में ही सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रचा है। याद रखिएगा, एजाज पटेल ये न्यूजीलैंड क्रिकेट देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। वह यानी कि एजाज पटेल जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। पहले कौन थे 10 विकेट लेने वाले एक ही पारी में? जिम लेकर। उसके बाद बने अनिल कुंबले दूसरे गेंदबाज, अब हैं एजाज पटेल। कौन डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सही आंसर है इसका सुसान अर्नोल्ड। ठीक है दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी ने सुसान अर्नोल्ड को अपना अध्यक्ष नामित किया है। वे 98 वर्ष यानी कि 98 साल के बाद यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, यानी कि कौन है पहले स्थान पर? तो देखिए दोस्तों, इफ्को जिसको आप इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड कहते हैं फुल फॉर्म में। ठीक है, ये पहले स्थान पर है 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड हिंदी में कहा जाता है इसको। और दुनिया की शीर्ष 300 यानी कि 300 सहकारी समितियों में पहला स्थान इसको मिला है। रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। यह दर्शाता है कि इफ्को देश के सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इफ्को की स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1967 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है? राइट आंसर है बारबोडास। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के बाद लगभग 400 साल बाद बारबोडास दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। कहा जाता है कि बारबोडास को अंग्रेजों ने गुलाम समाज बना दिया था। यह पहली बार है जब 1625 में एक अंग्रेजी उपनिवेश बना। 1966 में इसे स्वतंत्रता मिली। कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र बारबोडास ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया है। अब याद रखिएगा, बारबोडास की राजधानी है ब्रिज टाउन और यहाँ की मुद्रा है बारबोडास डॉलर। कौन सा शहर रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है? तो राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बनने के लिए तैयार है। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर गोदोलिया के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए जाएगा। किसे चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF यानी कि न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो देखिए, इनका नाम है दोस्तों दिन यार पटेल। ठीक है, दिन यार पटेल द्वारा लिखित और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित नोरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली जीवनी को चौथे कमलादेवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। दादा भाई नौरोजी के जीवन की घटनाओं और विरासत को बुकमार्क किया गया है इस किताब के रूप में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? सही आंसर है तेल अवीव, इजराइल। ठीक है, ये शहर का नाम है तेल अवीव और ये पड़ता है कहां पर? इजराइल में। अब देखिए, इस सूचकांक में यानी कि इस सूची में इजराइल 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है कौन? तेल अवीव। पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान यहां पर दिया गया है। किसे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो।
ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगू को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे लुधियाना के रहने वाले हैं। एनडीसी में असाइनमेंट दिए जाने से पहले भटिंडा में 10 कोर की कमान ये संभाल रहे थे। किस खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार को जीता है? तो सही आंसर है फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित हुए हैं लियोनेल मेसी। कौन? लियोनेल मेसी। और इन्होंने 7वीं बार बैलोन डी पुरस्कार को जीता है। विश्व एड्स दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा है असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो 1988 से हर साल 1 दिसंबर को इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है नागालैंड पुलिस। ऐप राज्य के सभी नागरिकों को विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि यह केवल एक क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। किसने 2017-19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार को जीता है? सही आंसर है प्रोफेसर पी प्रवीण राव ने। दोस्तों, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बी प्रवीण राव ने 2017-19 के लिए की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। यह एक द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है, जो सेवानिवृत्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर्मचारी संघ और नुजीवेडु सीड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन से अभिनेता अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष के समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं? सही आंसर है दोस्तों संजय दत्त। कौन? संजय दत्त। कौन गूवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? सही आंसर है दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप जिसका नाम है गूवी ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है BSF ने 1 दिसंबर 2021 को कौन सावा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर 57वां। देखिए BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। भारत पाक और भारत चीन युद्ध के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामले के लिए एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में 1 दिसंबर 1965 को BSF का गठन किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर A सूर्यप्रकाश। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर A सूर्यप्रकाश के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। हॉर्नबिल महोत्सव नागा के यानी कि नागालैंड के किस विरासत गांव में मनाया गया है? देखिए हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में तो मनाया गया है, ये तो हमको पता ही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार बनाया है कि आपको गांव भी याद रहे। तो देखिए किस विरासत गांव में मनाया गया है इसको? तो इसको मनाया गया है किसीमा। क्या नाम है गांव का? किसीमा। नागालैंड के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन हॉर्नबिल फेस्टिवल के नागा हेरिटेज गांव किसीमा में एक ही छत में पारंपरिक संगीत, नृत्य और समकालीन की रंगीन प्रस्तुतियों के साथ यह शुरू हुआ है। यह हॉर्नबिल उत्सव का 22वां संस्करण है। कौन सा? 22। किसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दोस्तों संबित पात्रा को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी जी कमलावर्धन राव ITDC के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभालेंगे। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? सही आंसर है महान भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को। देश में प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। किसने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी को लिखा है? तो देखिए इनका नाम है नरोत्तम शेख सरिया। ठीक है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के पूर्व वाइस चेयरमैन, संस्थापक, प्रमोटर हैं ये, जिनका नाम है नरोत्तम शेख सरिया, और इन्होंने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी हाउ द ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मेन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी को लिखा है। विश्व विकलांग दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा है विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। ठीक है, यानी कि लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। कब मनाया जाता है इस दिन को? तो इस दिन को प्रत्येक वर्ष
3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है? राइट आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस यह सम्मान पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बन गई है। किसको? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड को पाने वाली हिमाचल प्रदेश पुलिस 8वीं राज्य पुलिस बन गई है। किस देश के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हुआ है? सही आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों प्रसिद्ध विद्वान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के महानतम विद्वानों में से एक थे। किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है प्रदीप शाह। इंड एशिया फंड एडवर्टाइजर के संस्थापक हैं प्रदीप शाह और इनको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे असम भाईवा पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? राइट आंसर है रतन टाटा को। असम दिवस के अवसर पर असम की राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल और उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार, इसका नाम है असम भाईवा पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। साल 2024 तक देश में कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? राइट आंसर है 9। देश में 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे। एक नई परमाणु परियोजना उत्तर भारत में पहली दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में आएगी। सरकार ने राज्य को सूचित किया है साल 2024 तक भारत में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर होंगे जिन्हें 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ कोविड के समय मंजूरी दी गई थी। दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है गोरखपुर में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का दूसरा अर्थ स्टेशन होगा। इसे 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। दिसंबर 2021 में किस बैंक ने महिलाओं के लिए बचत योजना जिसका नाम है महिला मित्र प्लस को लॉन्च किया है? सही आंसर है फेडरल बैंक। देखिए योजना का नाम मैंने आपको बता ही दिया, महिला मित्र प्लस योजना। और किसके लिए है ये? महिलाओं के लिए एक बचत योजना है। और किसने लॉन्च किया इसको? फेडरल बैंक ने। किसे कर्नाटक के सीएम द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रोहन बोपन्ना। कौन है दोस्तों ये? तो भारतीय टेनिस स्टार हैं ये रोहन बोपन्ना, जिनको 30 नवंबर 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्योत्सव पुरस्कार 24 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है और प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक और 1 लाख रुपए का पर्स मिलता है। किसे क्रमशः BWF पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो देखिए पुरुष वर्ग में चुने गए हैं डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन और महिला वर्ग में चुनी गई हैं ताइवान की ताई तुज इंग। ठीक है, इन्हें क्रमशः BWF पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। कोलालमपुर मलेशिया स्थित BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 3 दिसंबर 2021 को सभी 8 विजेताओं को सम्मानित किया है। किसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? सही आंसर है पवन कुमार। पवन कुमार ने अमित गर्ग से पद ग्रहण किया है, जिन्हें अक्षय ऊर्जा के नए कार्य क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए उनके मूल संगठन BPCL में वापस भेज दिया गया है। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं पवन कुमार। किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। बेंगलोर स्थित फिनटेक फर्म है ये किनारा कैपिटल, जिसने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 का थीम है लिटरेसी फॉर ह्यूमन स्टैंडर्ड रिकवरी नो रोइंग द डिजिटल डिवाइड। कब मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस? तो इसको प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? राइट आंसर है उड़ीसा सरकार ने। योजना के तहत दुर्घटना में फेरी वालों की मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए राजीव गोयल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है? राइट आंसर है 4। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए राजीव गोयल पुरस्कार के लिए 45 वर्ष से कम आयु के 4 वैज्ञानिक चुने गए हैं।
देखिए इनके नाम देख लीजिए, रजनीश मिश्रा IIT इंदौर, KM सुरेशन IISER त्रिवेंद्रम, राजीव वैष्णव ICRISAT हैदराबाद और सुमन चक्रवर्ती IIT खड़गपुर से चुने गए हैं। शूटिंग नेशनल्स में राजश्री संचेती ने महिलाओं की एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। शूटिंग में राजश्री संचेती ने भोपाल में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जीना गिट्टा ने रजत जबकि श्रेया अग्रवाल ने कांस्य पदक जीते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर है 3 दिसंबर 2021 को। देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती 3 दिसंबर 2021 को मनाई गई। राजनीति में शामिल होने के साथ साथ वे एक स्वतंत्र सेनानी और शिक्षक एवं वकील भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति का कार्य भी संभाला। कशिश लकाड़ा ने 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरालंपियन कशिश लकाड़ा ने 3 दिसंबर 2021 को बहरीन में 2021 में एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में क्लब थ्रू में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, अनन्या बंसल ने एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में शॉर्ट पुल में कौन सा पदक जीता? तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट पुल में इन्होंने जीता है रजत पदक। और अभी मैंने बताया आपको एशिया यूथ पैरालंपिक कहाँ चल रहा है, ये बहरीन में। ठीक है, बहरीन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। रोसैया ने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था दोस्तों, और 1968, 1974, 1980, 2009 में राज्य विधान परिषद के 4 बार सदस्य रहे हैं और 2 बार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। ये दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।